अच्छा फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अचानक फ़वाद चौधरी साहब एक्टिव हुए हैं और फिर अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनका एक बयान के मुताबिक वो कह रहे थे कि हम एक अपना जो ग्रुप है वो बेसिक इमरान ख़ान की रिहाई, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ताल्लुकात में दरारें हैं उनको नॉर्मलाइज़, हुकूमत को भी एंगेज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कब तक इसमें आप लोगों को कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मैं तो इसका हिस्सा नहीं हूँ। फवाद साहब और दीगरान हैं। देखिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं, अगर उनकी इमरान खान साहब की रहाई के लिए वो काम कर सकते हैं तो करें। मैं तो हर बंदे को वेलकम कहता हूँ जो भी इमरान खान साहब की रहाई के लिए काम कर सकता है। तो यही है कि इमरान खान साहब की रहाई होगी तो पीटीआई की सियासत चलेगी ना। फ़िलहाल तो पीटीआई की सियासत नहीं चल रही, पार्टी कमज़ोर है बड़ी। इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है, वो बहुत तगड़े हैं। तो इमरान खान साहब रहा होंगे तो कोई सियासत मुल्क की आगे बढ़ेगी। फवाद साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, ये तो सारे अभी भी अपने केसेस से भुगत रहे हैं। और जो भी दोस्त काम करना चाहता है, मुझे ख्याल है कि उसमें एतराज़ करने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू की गई है उसके बाद सलमान अकरम राजा भी वहाँ पे मुलाकात करने के लिए पहुँच जाते हैं। तो क्या अलग अलग जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो आप लोगों के साथ भी एंगेज हैं और सलमान अकरम राजा साहब के साथ अलग एंगेज हैं? तो असल हकीकत में क्या होने जा रहा है? आपकी सियासी नज़र क्या कह रही है इसके ऊपर? नहीं, शाह साहब तो क्योंकि ज़ाहिर है पुराने बड़े हैं पीटीआई के और तमाम लोगों का ताल्लुक है। ईमानदारी के लिए तो लोग जाते हैं उनकी। मैंने सुना है जैन का कि जैन की ट्वीट मैंने पढ़ी है कि उनका गाल ब्लैडर का इशू है। तो वो बुज़ुर्ग आदमी हैं हमारे, तो बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। चलो अच्छी बात है। इससे जो मौजूदा तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं वो पुराने लीडरों से मिलने तो गए ना इसी बहाने, वरना ये तो जाते ही नहीं थे। और ये गिला तो काफ़ी उन्होंने मेरे सामने भी किया था इमरान खान साहब से। और उनको ना सिर्फ उनसे दूसरे रेगुलर मिलना चाहिए। ये जो केपी के सीएम है, उनके वज़रा हैं, वो भी जाएँ मिलें उनके साथ। ये क्यों नहीं मिलते? मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पुराने लोग हैं उनको वाइप आउट करने के चक्करों में क्यों रहते हैं। वो नहीं होंगे, वो जब भी बाहर होंगे। वो जो 5-6 हमारे लीडरान अंदर हैं, आलिया हमजा हैं, अवैस यूनुस वगैरह हैं, ये पुराने पीटीआई फेस हैं। इनको नए लोग क्या जो मर्जी ट्रोलिंग कराते रहे, वो नहीं, उनको महव नहीं कर सकते। वो पीटीआई का फेस थे, हैं और रहेंगे। फैसल चौधरी साहब, आप ये मुझे बताइए कि सलमान अकरम राजा साहब इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी की बड़ी अहम सीट होती है। क्या उनको आज होश आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जाके बीमारी आदत की जाए या उनकी मुलाकात की जाए? क्या इससे पहले वो मुलाकात नहीं कर सकते थे? अब क्या मैं उसके बारे में क्या जवाब दूँ? नहीं, सब लोग हैं ना, सब पीटीआई के जितने भी लोग हैं उनसे भी मिलना चाहिए सर था। कहीं बाकी इनसिक्योर जितने तो भी नहीं है हैं। कि शाह महमूद साहब बाहर आ जाएंगे तो हमारी पोजीशनें कहीं ख़त्म नहीं नहीं, वो तो ज़ाहिर है। शाह साहब आए, बेगम यासमीन राशिद आई, या महमूद रशीद साहब, एजाज साहब, सीमा साहब, दीगर आए, तो वो तो बड़े हैं लोग हैं ना। देखिए, वो तो आएंगे तो इनकी तो फिर जो है दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो खुद भी नहीं जाते, आधे उधर भागे रहते हैं, केपी में बैठे हुए छुप के, अपने हलकों में जाते नहीं हैं। और जी हमने बड़ी क्या कुर्बानियाँ, आपकी कोई कुर्बानी नहीं है। फिर ये कुछ लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त आया तो छोड़ गए थे। अभी कौन सा अच्छा वक्त है? जो कोई आता है आने दो, कोशिश करता है करने दो। आप लोगों को जो कारकुनान है मेरे जैसे, उनको तो कोशिश होना चाहिए जो भी रिहाई के लिए काम करता है करने। आप सियासी मुखालफिन के साथ भी तो बैठने को तैयार हैं ना। पीटीआई के अंदर तस्वर दिया जा रहा है कि ये जो अभी नया टोला बना है और पुरानी क़यादत का, और इनको भेजा गया है, और तस्वर ये दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया है इन लोगों को। तो आप इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब रोज़ाना आप कहते नहीं कि हम बात करना चाहते हैं। तो अगर भेजा गया है तो फिर बात आप कहते हैं कि करना चाहते हैं तो करें। फिर आप उनसे भी बात नहीं करना चाहते। खान साहब तो कहते हैं कि मैं बात ही उनसे करूँगा। आपसे वो भी नहीं एंगेज हो रहे, आपसे सियासतदान भी एंगेज नहीं हो रहे। आपसे कुछ हो नहीं रहा तो जो कोई कर रहा है तो करने देते। मैं कहता हूँ जी जो भी कार्रवाई करे, इस्टेब्लिशमेंट से अगर ताल्लुकात बेहतर होते, 2021 तक हमारे ताल्लुकात बेहतरीन नहीं थे। किसके नहीं थे? पुरानी तकरीरें सुन लें सबकी। अब ये कोई नया तमाशा बनाया हुआ है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट, वो तो वो हैं, वो जो यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हुए हैं और कुछ हमारे दोस्त हैं इधर, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर खान साहब बाहर आ गए। तो वो तो चाहते नहीं हैं।
अब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होना कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो ये मामलात जो हैं आप आगे जो है ना वो चलते देख रहे हैं, या ये सलमान अकरम राजा की मुलाकात के बाद आपको है कि ये मुलाकातें जो हैं दोबारा रुक सकती नहीं, हैं? वो उसने क्या, उसकी तो तफसील बाहर आई कोई नहीं है ना, छोटी सी मुलाकात हुई है, वो भी वो मेरे ख्याल में उसमें तो इतनी अकल नहीं है, वो बसरा लेके गया होगा, वो पुराना सियासतदान है, वो तो है बदतमीज़ तो है मेरा भाई, लेकिन हाजी को ये पता है वो हाजी शौकत बसरा लेके जाता है, वो लेके गया होगा, उनमें इतनी अकल ही नहीं है, फ़हम ही नहीं है। और गुफ्तगू तो देखें ना आप, होती है नहीं होती है, एफ़र्ट तो होने देना, करने तो दें ना, ताकि फिर आप ये तो ना कहें कि जी आप कोशिश नहीं करते। अच्छा, फैसल चौधरी के हवाले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और कारकुनान हैं, वो बड़ी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं कि उन्होंने बड़ी सख्ती झेली है और जेलें भी काटी हैं, तो इमरान खान के लिए उनके लिए नरम गोशा भी मौजूद है। लेकिन बाकी दीगर जो लोग हैं, एक काल के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए, वो अब दोबारा वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या करना चाहते ये तो हैं? इमरान खान से हमने फैसला करना है ना, किसी और का फैसला तो है इमरान इसमाइल है, असद उमर है। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये तो इमरान खान साहब ने, अगर उनको लेना है नहीं लेना है तो उनका फैसला है, लेकिन अगर आप कोई अच्छा कोई कहे मैं कोशिश करना चाहता हूँ, तो आप क्यों कहें कि ना करें, करने दें, क्यों ना करें। देखिए ना, जिनकी दूसरी जो बंदा बीच में होता है, अगर दोनों तरफ से उसके ताल्लुक नहीं होंगे तो उनकी बात कौन सुनेगा। फैसल चौधरी साहब ये बताइएगा, एक सोहेल अफरीदी साहब से के हवाले से एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। जलसे वो कर रहे हैं, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि जलसों में सिर्फ कुछ पीटीआई के नुमाइंदे जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, जो इस्लामाबाद की क़यादत है वो बिल्कुल शामिल नहीं हो रही। हालांकि अली अमीन साहब जब कोई जलसा करते थे तो उनके साथ लोग शामिल होते थे अपनी पार्टी के। तो क्या सोहेल अफरीदी को दिल से तस्लीम नहीं किया गया पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है, या क्या वजह है, इसके हवाले से क्या कहते हैं? नहीं, वो वहाँ पे तो ज़ाहिर है केपी में जलसे हो रहे थे, जिनको बुलाएंगे वही जाएंगे ना, तो आप क्या बुलाना समझते हैं, बुलाया नहीं जा रहा? बुलाना तो चाहिए सबको, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। और जलसे अगर वो कर रहे हैं तो वो जलसे अच्छी बात है, जलसे तो वज़ीर आला को करने चाहिए, लेकिन कोई वज़ारत आला भी करें। अब वो सब तो कहते हैं कि जी मैं बात ही उनसे करूँगा, आपसे वो भी नहीं एंगेज हो रहे, आपसे सियासतदान भी एंगेज नहीं हो रहे, आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो जो कोई कर रहा है तो करने दें। मैं कहता हूँ जी जो भी कार्रवाई करें, इस्टेब्लिशमेंट से अगर ताल्लुकात बेहतर होते, 2021 तक हमारे ताल्लुकात बेहतरीन नहीं थे, किसके नहीं थे, पुरानी तकरीरें सुन लें सबकी। अब ये कोई नया तमाशा बनाया हुआ है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट, वो तो वो हैं, वो जो यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हुए हैं, और कुछ हमारे दोस्त हैं इधर, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर खान साहब बाहर आ गए, तो वो तो चाहते नहीं हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होना कौन सी बुरी बात है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो ये मामलात जो हैं आप आगे जो है ना वो चलते देख रहे हैं, या ये सलमान अकरम राजा की मुलाकात के बाद आपको है कि ये मुलाकातें जो हैं दोबारा रुक सकती नहीं, हैं? वो उसने क्या, उसकी तो तफसील बाहर आई कोई नहीं है ना, छोटी सी मुलाकात हुई है, वो भी वो मेरे ख्याल में उसमें तो इतनी अकल नहीं है, वो बसरा लेके गया होगा, वो पुराना सियासतदान है, वो तो है बदतमीज़ तो है मेरा भाई, लेकिन हाजी को ये पता है वो हाजी शौकत बसरा लेके जाता है, वो लेके गया होगा, उनमें इतनी अकल ही नहीं है, फ़हम ही नहीं है। और गुफ्तगू तो देखें ना आप, होती है नहीं होती है, एफ़र्ट तो होने देना, करने तो दें ना, ताकि फिर आप ये तो ना कहें कि जी आप कोशिश नहीं करते। अच्छा, फैसल चौधरी के हवाले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ सोशल